स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में भगदड़, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में योगी सरकार के 4 मंत्री। एक और बड़ी अपडेट, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, किसान संगठनों का सरकार को दिया अल्टीमेट खत्म, मंगलवार से देशव्यापी आंदोलन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी चुनाव के मैदान में अकेले उतरने की तैयारी में कांग्रेस, सीएम योगी के खिलाफ प्रियंका गांधी को बनाए चेहरा। एक और बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा बयान, बोले खत्म होना चाहिए देशद्रोह कानून समेत यूएपीए के कड़े प्रावधान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही। सांसद बोले तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर खीरी घटना ने बदला यूपी का सियासी गणित, कांग्रेस से गठबंधन को तैयार अखिलेश। एक और बड़ी अपडेट, उत्तराखंड में बीजेपी को एक और झटका देने की तैयारी में कांग्रेस। अब 2 बड़े नेताओं का पाला बदलने की अटकलें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में भागदड़, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में योगी सरकार के 4 मंत्री। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी बड़ी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। बता दें, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब राज्य के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य भगवदल छोड़कर अपने पुत्र और विधायक संजीव आर्य के साथ सोमवार को फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि यशपाल 2007 से 2014 तक कांग्रेस के उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष थे। वो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में भाजपा में शामिल हो गए थे। बता दें कि यशपाल आर्य और उनके बेटे राष्ट्र राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास में मुलाकात की थी। बता दें, इन नेताओं के चुनाव से पूर्व पाला बदलने की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और बसपा छोड़कर भाजपा में गए नेता अब कांग्रेस और सपा नेताओं के संपर्क में है ताकि वो टिकट मिलने के आश्वासन के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में शामिल हो सके। बता दें, कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है कि योगी सरकार के 4 मंत्री प्रियंका गांधी के संपर्क में हैं और वो जल्द ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसी नाम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने दलील दी है कि प्रियंका गांधी जिस तरह प्रदेश में सेकेरे हो रही है, योगी सरकार से टक्कर ले रही है, उससे माहौल बदला है और कांग्रेस मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। बता दें, यही कारण है कि जो नेता अपने पुराने दलों को छोड़कर भाजपा में गए थे वो भाजपा छोड़कर दूसरे दलों के संपर्क में है। माना जा रहा है कि चुनाव आते आते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़ी भगदड़ मचेगी, जिसकी शुरुआत आज उत्तराखंड से यशपाल आर्य और अन्य नेताओं ने की है। बता दें कि यशपाल ने कांग्रेस में शामिल होने के तुरंत बाद कहा कि ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं अपने परिवार में लौट आया हूँ। ये मेरी घर वापसी है, मेरे लिए इससे अधिक खुशी का दिन नहीं हो सकता। चलिए अगली खबर, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, किसान संगठनों का सरकार को दिया अल्टीमेट खत्म, मंगलवार से देशव्यापी आंदोलन। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में किसान संगठनों का सरकार को दिया अल्टीमेट सोमवार को खत्म हो रहा है। अब इस मामले में संगठन देश भर में प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बता दें कि किसानों का कहना है कि मंगलवार तक वो सरकार को दी गई हमारी मांगों का इंतजार करे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सहित देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमने सरकार के सामने स्पष्ट तरीके से अपनी मांग रख दी। अगर मंगलवार सुबह तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अपने आंदोलन को शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने सभी राज्यों के किसान संगठनों को निर्देश जारी कर दिया है। इसके बाद लखनऊ में होने वाली महापंचायत की तैयारियां भी शुरू करेंगे। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए हर राज्य से किसान नेताओं को बुलाया जाएगा। इसके अलावा उसी दिन दिल्ली बॉर्डर पर जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वहां भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए अगली खबर, यूपी चुनाव के मैदान में अकेले उतरने की तैयारी में कांग्रेस, सीएम योगी के खिलाफ प्रियंका गांधी को बनाया चेहरा। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने सीएम योगी के मुकाबले प्रियंका गांधी को पूरी तरह से मैदान में उतार दिया है।
बता दें कि इसकी शुरुआत रविवार को बनारस की रैली से होती दिखी। बता दें कि यूपी की कमान पहले भी प्रियंका गांधी के पास थी, लेकिन अब वो पूरे तरह से विपक्ष का चेहरा बनती दिख रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी भी कमजोर दिख रही है, लेकिन प्रियंका को सीधे मैदान में उतरने से विपक्ष के रूप में एक मजबूत चेहरा भी देखा जा रहा है। बता दें कि वाराणसी के रोहनिया में कांग्रेस न्याय रैली में प्रियंका को कांग्रेस ने न्याय के लिए एक अकेले योद्धा के रूप में पेश किया, जबकि भाजपा को चुनौती देने वाले अन्य विपक्षी नेताओं को समझौतेवादी और अवसरवादी के रूप में दिखाते हुए खारिज करने की कोशिश की गई। इस रैली के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा गया। बता दें कि इस रैली को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को उकसाती है। उन्होंने कहा है कि आपके हक के लिए कौन लड़ता है, आपके कल्याण के लिए कौन लड़ता है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि आप किसके साथ खड़ा होंगे, जो आपके अधिकारों के लिए लड़ता है या जो आपके अधिकारों को कुचलते हैं। प्रियंका का समर्थन करें, उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। चलिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा बयान, बोले खत्म होने चाहिए देशद्रोह कानून समेत यूएपीए के कड़े प्रावधान, इससे देश की छवि हो रही है खराब। दरअसल दोस्तों, गुलामी के समय के राजद्रोह कानून को पूरी तरह से और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी यूएपीए के अतिवादी प्रावधानों को रद्द किया जाना चाहिए। ये कानून देश की छवि खराब कर रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने कही है। बता दें कि जस्टिस नरीमन ने इस बाबत देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि ये बहुत जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 से राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जबकि यूएपीए निर्दयता वाला कानून है, इसलिए इसके कुछ प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दोनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए और उन पर फैसला लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि शीर्ष न्यायालय को राजद्रोह के लंबित मामलों की न्यायिक समीक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें वापस सरकार के पास भेजना चाहिए। जस्टिस नरीमन ने याद दिलाया है कि यूएपीए कानून चीन और पाकिस्तान के साथ देश के युद्ध के बाद प्रभाव में आया। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह पर बीजेपी वर्कर्स ने फेंकी स्याही। सांसद बोले तिरंगा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बीजेपी वर्कर्स ने सोमवार को काले झंडे दिखाए और उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की। बता दें, संजय सिंह अम्बेडकर नगर में सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तब उनके साथ यह हरकत हुई। इस दौरान बीजेपी के लोगों ने वापस जाने की मांग को लेकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आप सांसद ने ट्वीट किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली पर सभा करने जलालपुर अम्बेडकर नगर पहुंचा तो गाड़ी पर हमला करने भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए, काला झंडा भी दिखाए। लेकिन योगी जी, थोड़ी ज्यादा संख्या में लोगों को भेजा कीजिए, भाजपा यहाँ बहुत कमजोर है। भाजपा आम आदमी पार्टी से डरी है, इसलिए कायराना हरकत कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में ऐसा करना सरासर गलत है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि यही है भाजपा की असलियत, तिरंगे के सामने काला झंडा दिखाते हैं। भाजपाइयों को तिरंगे से नफरत क्यों है? उनका कहना था कि आदित्यनाथ जी, देश की जनता से माफी मांगिए। आपके कार्यकर्ताओं ने भारत की शान तिरंगा पर काली स्याही फेंकी। मुझ पर हमला करें, लेकिन तिरंगे का अपमान मत करें। तिरंगे का अपमान हो रहा है, आपकी पुलिस मुखदर्श बनी हुई है।